तो वैलेंटाइन डे प्यार का दिन या फिर बस एक कमर्शियल गिमिक? अक्सर ये सवाल उठता है, लेकिन इसकी असली कहानी इन सब से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। चलिए आज इसकी सच्चाई जानते हैं। हाँ, ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि ग्रीटिंग कार्ड कंपनियों ने मिलकर इस दिन को बना दिया ताकि उनका सामान बिके। पर क्या सच में ऐसा है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था? असली कहानी तो वो बहुत अजीब है। इसमें एंशिएंट रोम के रिचुअल्स हैं, एक मिस्टीरियस संत हैं और तो और पक्षी भी हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना, बर्ड्स। तो चलिए सीधे चलते हैं टाइम मशीन में, उस वक्त में जब ना तो कोई टेडी बेयर था ना महंगी चॉकलेट्स। देखते हैं कि ये सारा मामला आखिर शुरू कहाँ से हुआ। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है एंशिएंट रोम में। वहाँ एक फेस्टिवल मनाया जाता था, ल्यूपरकेलिया। ये मिड फरवरी में होता था और इसका मकसद था फर्टिलिटी बढ़ाना। मतलब ये एक बहुत ही वाइल्ड पब्लिक पार्टी जैसा था। और ये कोई आम फेस्टिवल नहीं था। इसके रिचुअल्स देखिए, पहले जानवरों की बलि, फिर एक बहुत बड़ी दावत और उसके बाद पूरे शहर में एक अजीब सी दौड़। सोच के देखिए, आज के वैलेंटाइन डे से कितना कितना अलग था ये सब। तो क्वाइट रोमांटिक डिनर को तो भूल ही जाइए। ये तो एक क्योटिक सिटी वाइड मेला था जिसमें एक अजीब सी लॉटरी भी शामिल थी। बेसिकली एक पब्लिक स्पेक्टिकल। तो अगली बार जब कोई वैलेंटाइन कार्ड खरीदे तो याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत एक ऐसी पार्टी से हुई थी। ओके, तो अगर शुरुआत इतनी वाइल्ड रोमन पार्टी से हुई तो फिर इसमें सेंट वैलेंटाइन कहाँ से आ गए? आखिर इस नाम के पीछे का इंसान कौन था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यहीं पर कहानी और उलझ जाती है। देखिए, कोई एक सेंट वैलेंटाइन नहीं था। इतिहास में कम से कम 2 लोगों का जिक्र है जिनका नाम वैलेंटाइन था। एक कहानी कहती है कि वो एक प्रीस्ट थे जो एम्परर के खिलाफ जाकर यंग कपल्स की शादी करवाते थे। दूसरी कहानी एक बिशप की है। हो सकता है ये दोनों अलग अलग लोग हों या फिर वक्त के साथ कहानियां आपस में मिल गई हों। सच्चाई ये है कि हिस्टोरियंस भी श्योर नहीं हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि सदियों तक, मेरा मतलब है फॉर सेंचुरीज, 14 फरवरी का रोमांस से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। तो फिर अचानक से इस दिन को प्यार से कैसे जोड़ा गया? इसके पीछे भी एक मजेदार कहानी है। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, इसमें 1000 साल से भी ज्यादा लगे। देखिए, 3री सदी में सेंट वैलेंटाइन को शहीद किया गया। फिर 5वीं सदी में पोप ने लुपरकेलिया फेस्टिवल को हटाकर उसकी जगह सेंट वैलेंटाइन डे शुरू कर दिया। लेकिन तब भी इसका रोमांस से कोई लेना देना नहीं था। वो कनेक्शन बना 14th सेंचुरी में, 1000 साल बाद। और इस रोमांटिक कनेक्शन का क्रेडिट जाता है एक इंग्लिश पोएट को, जेफरी चौसा। उन्होंने लगभग 1382 में लिखा कि सेंट वैलेंटाइन डे पर हर पक्षी अपना साथी चुनने आता है। बस ये एक लाइन और सब कुछ बदल गया। चौसर का ये आइडिया उस जमाने के यूरोप के अमीर लोगों के बीच, समझ लीजिए कि वायरल हो गया। अचानक से ये दिन पोएम्स लिखने और अपने कॉटली लव को एक्सप्रेस करने का मौका बन गया। तो अब देखते हैं कि तब से लेकर अब तक ये फेस्टिवल कितना बदल चुका है। ये कंपैरिजन बहुत जबरदस्त है। एक तरफ थी हिस्टोरिकल प्रैक्टिस, एक केओटिक पब्लिक फर्टिलिटी फेस्टिवल जिसका फोकस पूरी कम्युनिटी पर था। दूसरी तरफ है आज की मॉडर्न भावना, एक प्राइवेट पर्सनल रोमांटिक एक्सप्रेशन जो सिर्फ एक कपल पर फोकस्ड है। देखा, जमीन आसमान का फर्क है। और फिर ऑफ कोर्स इसमें कॉमर्स की एंट्री हुई। एक अंदाजा है कि सिर्फ यूएस में हर साल लगभग 145 मिलियन यानी 14.5 करोड़ वैलेंटाइन डे कार्ड्स एक्सचेंज होते हैं। ये नंबर बताता है कि कैसे इस ट्रेडिशन को बिजनेस ने पूरी तरह अपना लिया। तो साफ है कि वैलेंटाइन डे को किसी ग्रीटिंग कार्ड कंपनी ने इन्वेंट नहीं किया था। लेकिन हाँ, इसकी वाइल्ड शुरुआत से लेकर आज तक इसका मतलब पूरी तरह बदल चुका है। इतना अजीबोगरीब इतिहास जानने के बाद सवाल ये उठता है कि अब इस दिन का क्या मतलब रहे।